आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट स्पेस जेंडर इन द क्लासरूम कामा इट द लर्निंग इन्वायरमेंट। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं या सीखने के वातावरण। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए एग्ज़ाम में, आपको 2 विकल्प दिया है और 2 ही ब्लैंक दिया। आप दोनों विकल्पों को भर के देखिए कौन सा विकल्प सही जमता है। कह रहा है विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को व्याख्यायित करते हैं। विद्यार्थी जेंडर को व्याख्यायित करते हैं या सीखने के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। पहला ऑप्शन आपको बहुत ही गलत खुद ही पढ़ने से लग रहा होगा, क्योंकि ये सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं और यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा इसकी कठिन लग रही होगी, मैं इसको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जीव वैज्ञानिक लैंगिक लिंग की वो विशिष्टता जो बायोलॉजिकल रूप से हेरिडिटी से ना आई हो, जिससे मेल या फीमेल ना हो, उसको क्या करें, वो सामाजिक भूमिकाओं के कारण हुआ। सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो विशिष्टताएं हमें सौंपी जाती हैं उसे कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप रोल। जैसे जेंडर रोल स्टीरियोटाइप मतलब एक रूढ़िबद्धता। स्टीरियोटाइप वो होता है, ये एक प्रकार की सोच होती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में घर कर जाती है। जैसे कि लोगों का मानना होता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो ये एक तरह की रूढ़िवादी सोच होती है जो कि हमें इन सारी चीज़ों को अपने सिलेबस से, अपने स्कूल से दूर करना है। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फॉलोइंग कैटेगरीज अफेक्ट जेंडर एस्पेक्ट। पहला ऑप्शन कह रहा है एथनिसिटी, दूसरा कह रहा है रिलीजन, तीसरा कह रहा है एप्टीट्यूड, चौथा कह रहा है लैंग्वेज के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। अब हम सभी ऑप्शन को एक एक करके रख के देख लेते हैं कौन सा उत्तर हमें सटीक और सही बैठता है। निर्जातीयता, एथनिसिटी के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। एथनिसिटी जेंडर को प्रभावित नहीं करती, धर्म भी जेंडर को प्रभावित नहीं करता। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के अलावा जेंडर को प्रभावित करती हैं। लैंग्वेज, भाषा, ये सारी चीज़ें, निर्जातीयता जिसे एथनिसिटी कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, और लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ें जेंडर को प्रभावित करती हैं। अभिक्षमता जिसको अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं, ये जेंडर को प्रभावित नहीं करता। अभिक्षमता से तात्पर्य है कि ये किसी व्यक्ति का स्किल, एबिलिटी, ये चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष में हो, इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 3। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी आ गया कि अक्सर हम अपने स्कूल में, अपने जब भी कॉलेज में देखते हैं कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैथ सिर्फ लड़के पढ़ने अच्छे, मैथ में लड़के अच्छे हो सकते हैं और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और लड़कियां अच्छी नहीं होती। ठीक, तो ये टीचर का क्या दिखाता है, या टीचर का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नीतिपरक, एथिकल होना दिखाता है, जेंडर बायस दिखाता है, मोरालिस्टिक दिखाता है और राइट माइंडेड दिखाता है। देखिए राइट माइंडेड का मतलब सही दृष्टिकोण। ये टीचर तो सही दृष्टिकोण का नहीं हो, क्योंकि टीचर ने जेंडर के साथ पैरिटी नहीं दिखाई है, इक्वलिटी नहीं दिखाई है,
और इसलिए वो टीचर क्या कर रहा है, किसी एक जेंडर के साथ खड़ा है, मतलब किसी एक जेंडर का पक्ष ले रहा है, और इस पक्ष लेने को कहते हैं जेंडर बायस, लिंग पक्षपाती। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। इन साइंस प्रैक्टिकल, बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ apparatus and ask girl to record data or wash utensils. This tendency reflects that विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जब भी स्कूल कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चे उपकरण मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट लैब में टेस्ट करने होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन करना होता है, तो बच्चे उसको खुद करते हैं। और जो भी हल्की चीज़ें होती हैं जिनमें जैसे किसी बर्तन को धुलना, जो भी फ्लास्क होता है या जो भी डाटा रिकॉर्ड करना होता है, वो लड़कियों को करने के लिए कह देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है। पहला कह रहा है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। आपको पढ़ने से ही हंसी आ रही होगी कि बहुत ही बेतुका सा ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। ये सही हो सकता है, पर इसलिए इनको प्रयोग में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता कि वो अवलोकन अच्छा करती हैं और रिकॉर्ड अच्छा करती हैं तो उन्हें प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तीसरा ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन के मुकाबले बेटर है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम हैं। प्राकृतिक रूप से सक्षम होने का क्या आशय है यहाँ पे? क्या लड़कियाँ प्राकृतिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं? तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष और स्त्री की इसको सही लिखना है, रूढ़िबद्धता होती है, रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो ये टीचर में भी स्टीरियोटाइप देखने को मिल जाता है जो कि टीचर द्वारा या स्कूल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। मोनालिका अ माय टीचर आस्क राधिका अ क्वेश्चन। On not getting any answer from Radhika, she quickly moves on and asks Mohan another question. She reverts her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is. हिंदी में देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। आप इसे 1 से 2 बार बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। कह रहा है मोनिका एक टीचर हैं जो कि एक राधिका से प्रश्न पूछती हैं तो राधिका उस प्रश्न को उत्तर देने में या नहीं दे पाती, ज़्यादा समय लेती हैं, तो वो तुरंत मोहन से प्रश्न पूछ लेती हैं। जब देखती हैं कि वो मोहन भी उससे बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो उससे मॉडिफाइड प्रश्न पूछ लेती हैं, उसको और सरल करके। तो ये टीचर का कौन सा बिहेवियर दिखाता है? ऑप्शन 1 कह रहा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही हैं या टीचर ऐसा कर सकता है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरा है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, ये भी गलत है। आप एक प्रश्न पूछ के किसी को नहीं जांच सकते कि वो जवाब देने के योग्य है या नहीं है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, इसमें कह रहा है टीचर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। और चौथा कह रहा है मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है।
ये देखिए टीचर क्या कर रही है, जेंडर बायस स्टीरियोटाइप शो कर रही है कि टीचर के मन में एक सोच बैठ गई है कि वो सिर्फ जवाब मोहन दे सकता है, वो मोहन के साथ खड़ी है, मतलब मोहन का पक्ष ले रही है। उसी पक्ष लेने को स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस कहते हैं। जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप एक सोच होती है जो कि आदमी के मस्तिष्क में घर कर जाती है, उससे वो एक पक्ष लेने लगता है, जो कि स्कूलों में आजकल हमें NCF भी NCERT भी इसी बात पे जोर देता है कि इसको अपने विद्यालय से, अपने पाठ्यपुस्तक से दूर किया जाए। तो हम भी यही आशा रखें। ये सारे प्रश्न जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किया, ये सारे प्रश्न अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम से में आए हैं। आप भी अपने CTET, UP TET या किसी भी स्टेट के टेट में उठाकर DSSB KVS देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, इट इंडिकेट्स दैट द टीचर। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, देखिए ये अध्यापिका है एक, उन्होंने चेयरमैन की जगह पे चेयरपर्सन यूज़ किया शब्द। याद रखिए चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में मैन है, और मैन एक स्पेसिफिक जेंडर को दर्शाता है, दैट इज़ मेल। जबकि सभा अध्यक्ष का उन्होंने प्रयोग किया, जबकि चेयरपर्सन, जबकि पर्सन ये नहीं दर्शाता कि वो जेंडर मेल है या फीमेल। तो टीचर ने एक बहुत ही सही और उचित शब्द का प्रयोग किया है। तो ये अध्यापिका मतलब क्या दर्शाना चाहती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। दूसरा कह रहा है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं। तीसरा कह रहा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। और चौथा कह रहा है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अगर मैडम ने सभा अध्यक्ष के स्थान पर सभापति का प्रयोग किया होता तो हम कह सकते हैं कि मैडम लिंग पूर्वाग्रस्त, जेंडर बायस के से सहमत हैं, से ग्रस्त हैं। लेकिन उन्होंने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है, जो ये दर्शाता है कि वो लिंग युक्त या लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। सी इज़ यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। तो वो एक जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रही हैं। और हम भी जब भी बोलचाल की भाषा में या अपने घरों में, स्कूल में इस तरह के वर्ड का यूज़ करें तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि लास्ट में मैन या चेयरमैन कहने के बजाय चेयरपर्सन कहें। तो ये सब हमें अपनाना चाहिए, जो कि लैंग्वेज को फ्री दिखाता है किसी एक तरह के बायस होने से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज इन अ क्लासरूम। कक्ष में जेंडर विभेद। अब पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों में निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष परीक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। कक्ष में जेंडर, इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। इसमें हमें विभेद छांटना है। शिक्षार्थी के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। मे लीड टू डिमिनिश्ड इफोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये कहना ये चाह रहा है मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कहने से ये व्यक्ति के या बच्चों के परफॉर्मेंस पे प्रभाव डाल सकता है, उसमें उसके रिजल्ट में एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही ऑप्शन होगा।